अद्विजय ने दंश को बुरी तरह डराकर कॉल काट दिया। अद्विजय ने हॉस्पिटल से जाते हुए कार में बस उस इंसान के बारे में ही सोच रहा था, जबकि वो खुद ये नहीं जानता था कि जिस हैवान से वो अब नफरत करने लगा था, जिस हैवान ने उसकी बीवी को इतना दर्द दिया था, वो असल में वही था। लेकिन अद्विजय को इस बारे में कोई क्लू इस वजह से नहीं था क्योंकि अद्विजय अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही किसी के साथ इंटीमेट हुआ था, और वो लड़की सिया थी, जिस वजह से अद्विजय कभी अंदाजा ही नहीं लगा सकता था। अपनी कार को ड्राइव करते हुए अद्विजय एक होटल के बाहर पहुंच गया। आरोही ने उस होटल को पहचाना और वो थोड़ी घबराकर बोली, आप इस हॉस्टल में क्यों आए हैं? इस पर अद्विजय कुछ नहीं बोला। आरोही चुपके से बोली, ये वही होटल है। अद्विजय थोड़ा हैरान हुआ और उसने सवाल किया, क्या सच में? आरोही ने हाँ में सर हिलाया। अचानक अद्विजय ने अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों के बंद होते ही उसे वो रात याद आई जब उसे ड्रग्स का हाई डोज दिया गया था और सिया उसके साथ थी। फ्लैशबैक स्टार्ट। अद्विजय के ऊपर ड्रग का असर होता देख सिया ने पहले तो किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए अपने लोगों को बोला था, फिर उसने अद्विजय को पीने के लिए नींबू पानी भी दिया था, मगर अद्विजय की हालत बिगड़ती जा रही थी। आखिर में सिया ने सोचा कि क्या उसे अद्विजय की उस तरह से मदद करनी चाहिए, क्या उसे इस तरह अपनी सीमा लांघनी चाहिए। ये सोच कर उसका मन उसे ऐसा करने से मना कर रहा था और वो एक दूसरे रूम में जाकर लेट गई थी। उसने उस रूम में जाकर कई बार अपने आदमियों को कॉल करके पूछा कि डॉक्टर कितनी देर में आने वाला है। में आने वहीं अद्विजय, जो कि अपने शरीर के निचले हिस्से में काफी ज्यादा बेचैनी महसूस कर रहा था, वो अपने उसे रूम से बाहर निकला। उसने कमरे से बाहर निकलते हुए अपनी शर्ट को फाड़ दिया था। आते जाते लोगों को देखकर वो उन्हें धक्का मार रहा था। वो अपने अंदर हो रही बेचैनी को मिटाने के लिए एक खुली हवा में जाना चाहता था। वो जब होटल से बाहर निकला तो हल्की हल्की बारिश होने लगी। बारिश में भीगते हुए उसे हल्की राहत मिल रही थी। वो अपने हाथों को ऊपर किए हुए बारिश को अपने शरीर पर महसूस कर रहा था। अचानक से बारिश बंद हुई तो अद्विजय को फिर से बेचैनी हुई। उसने अपनी भारी हो चुकी आंखों को खोला और वो अपनी कार की ओर बढ़ गया। वो अपनी कार में बैठा और सोचने लगा कि वो अब कहां जाए, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। आखिर में उसने दरवाजे को लात मारकर उसे खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाजे को लात मारकर खोला था, एक लड़की जो कि डरी सहमी होटल के अंदर जा रही थी, उस कार का दरवाजा लगा और वो सड़क पर गिर गई। दरवाजा लगने की वजह से उसके माथे पर चोट आ गई थी। डरी सहमी लड़की अद्विजय को देखने लगी। अद्विजय का चेहरा उस समय बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरी काली रात में कोई लाइट भी नहीं जल रही थी। अद्विजय ने अचानक आरोही को देखा। वो उसे काफी देर तक देखता ही रहा। अचानक बिजली कड़की और फिर से काफी तेज बारिश होने लगी। आरोही भीगी सड़क पर दर्द के मारे लेटी हुई थी। जब उसके सफेद मखमल के सूट के ऊपर बारिश की बूंदें गिरी तो उसके शरीर की हर बनावट अद्विजय को नजर आने लगी। वो आरोही की खूबसूरत बॉडी को देखकर पागल हो गया। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए। लड़की ने सोचा कि वो उसकी मदद करेगा तो आरोही ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अद्विजय ने आरोही को उठाया और अचानक उसे गले लगा लिया। ये देखकर वो लड़की कसमस आने लगी। वो कमजोर लड़की और कोई नहीं आरोही थी। उस पर अद्विजय की पकड़ काफी मजबूत थी। उसने आरोही को कार के अंदर फेंका और कार के दरवाजे को बंद कर लिया। आरोही को कार में फेंकने के बाद उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और आरोही के शरीर से कपड़ों को फाड़कर उसके शरीर से अलग कर दिया। आरोही चिल्लाई, कौन है आप? मुझे छोड़ दीजिए, भगवान के लिए कुछ तो दया करे। मगर अद्विजय नहीं रुका। उसने आरोही के शरीर से हर एक कपड़े को अलग करके उसके शरीर को बड़ी शिद्दत से चूमने लगा। उसने उसके शरीर के हर एक अंग को काटना भी शुरू कर दिया। उसके दोनों हाथ आरोही के कंधों पर थे, जिससे कि आरोही अब हिल भी नहीं सकती थी। अद्विजय उसे बुरी तरह जकड़े हुए था। आरोही की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सिर्फ 18 साल की थी। उसके साथ ये सब हो रहा था। वो शरीर से काफी कमजोर थी, क्योंकि पूरे समय तो वो बस अपने चाचा को खुश करने में ही बिताती थी। अपने लिए तो वो पहले कभी सोचती ही नहीं थी। हर समय बस उसे ये ख्याल रहता था कि उसे कहीं ना कहीं कोई जॉब ढूंढनी है और उन्हें सपोर्ट करना है। लेकिन जब उसे राहुल से प्यार हुआ तो उसकी जिंदगी में नई किरण आई थी। वो राहुल के लिए सबसे ज्यादा पागल थी। लेकिन जहां उसका दिल राहुल के पास था तो वहीं उसके शरीर, उसकी आबरू को किसी और ने अपने पैरों तले रौंद दिया था। वो चीखती चिल्लाती रही, मगर कोई नहीं आया। अद्विजय काफी ताकत के साथ उसके साथ इंटीमेट होता रहा। उसे पल पल दुनिया के सबसे भयानक दर्द का एहसास कराता रहा। जब तक कि आरोही के अंदर की सारी आग ठंडी नहीं हो गई। उसने आरोही को नहीं छोड़ा। जब तक वो उससे दूर हुआ तब तक आरोही बेहोश हो चुकी थी। उसका अंग अंग टूट रहा था। उसे कोई होश नहीं था। उसके बाल उसके सूज सके गालों पर बिखरे हुए थे। सब हो जाने के बाद अद्विजय आरोही को उठाकर वापस होटल रूम में गया। उसने आरोही को अपने रूम में ले जाकर लेटा दिया और उसके साथ ही लेट गया। वहीं जब सिया के बुलाने पर डॉक्टर आ गया था तो सिया उस डॉक्टर को लेकर उस रूम में अंदर जाने ही वाली थी। तभी उसने रूम के अंदर एक लड़की को देखा। आरोही के शरीर पर इतने प्यार के निशान देखकर सिया के तो जैसे होश उड़ गए थे। उसने आरोही को देखा और वो आरोही से काफी जलन महसूस करने लगी। उसने डॉक्टर को बाहर ही कुछ इंतजार करने के लिए कहा और फिर वो अद्विजय को अपने कंधे के सहारा देकर दूसरे रूम में लेकर आई। डॉक्टर ने अद्विजय को इंजेक्शन दिया और सिया से कहा कि वो कुछ घंटे बाद होश में आ जाएगा। उस समय सिया के मन से आवाज आई कि उसके पास एक मौका था अद्विजय को अपना बनाने का। जब अद्विजय होश में आया तो उसने अद्विजय से कहा, तुम्हें होश आ गया, अब तुम कैसे हो? अद्विजय ने अपने दर्द से फट रहे सर को पकड़ा और बोला, सिया, कल रात क्या हुआ? सिया ने अपना सर झुकाया और बोली, तुम अपने शरीर पर बने नाखूनों के निशान को देखकर पता लगा सकते हो कि कल रात क्या हुआ था। सिया की बात सुनकर अद्विजय ने अपनी नजरें नीचे की और अपनी मस्कुलर बॉडी पर नाखून से बने लाल निशान देखे, जिन्हें देख उसके होश उड़ गए। सिया, ये सब कैसे हुआ? कैसे मैंने तुम्हारे साथ? ओ गॉड। खुद से शिकायतें करते हुए अद्विजय ने सिया के झुके सर को देखा। मैं जानता हूँ इस गलती के लिए मैं तुमसे माफी भी नहीं मांग सकता, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम मुझसे जो मांगोगी मैं आंख बंद करके तुम्हें वो चीज दूंगा, अगर पत्नी होने का हक नहीं, क्योंकि वो हक हमेशा से मेरे प्यार का रहा है। अद्विजय बोला। उसकी बात सुनकर सिया शोक रह गई। वहीं दूसरे रूम में आरोही को होश आया तो उसके सामने राहुल था। बीती रात जब उसने दिव्या के कहने पर राहुल को ड्रग दिया था तो वो पार्टी में राहुल को वॉमिटिंग करते हुए देख सकती थी। उसे नहीं पता था कि ड्रग का कुछ ऐसा भी असर होता है। उसको वॉमिटिंग करते हुए देखकर वो काफी घबरा गई थी और पार्टी छोड़कर वो एक मेडिकल स्टोर पर गई थी ताकि वो राहुल के लिए कोई दवाई ला सके। वो उस दवाई को लेकर ही वापस आ रही थी। उसने भी काफी शराब पी हुई थी, जिस वजह से उसे होश नहीं था। और जब किसी आदमी ने उसे कार के अंदर खींचकर वो सब किया तो वो काफी दर्द में थी। लेकिन उसका वो सारा दर्द तब दूर हो गया था जब उसने कमरे में राहुल को देखा था और तब उसे लगा था कि राहुल ही उसके साथ था। उसने अपने सारे दर्द को सिर्फ इसलिए भुला दिया कि उसका प्यार उसे मिल गया था। फ्लैशबैक एंड। अद्विजय रावत विला पहुंचने से पहले इस होटल के बाहर खड़े होकर आरोही से बोला,
आरोही, भले ही तुम इस होटल में नहीं जाना चाहती हो, मगर आज धानी के डोनर तुमसे यही मिलना चाहती है, तो क्या तुम अंदर चलना चाहोगी या फिर मैं उसे डोनर को कभी और मिलने के लिए बोलूं? इस पर आरोही जल्दी से बोली, नहीं, आप उन्हें यहाँ से मत भेजिए, हमारा उनसे मिलना सबसे जरूरी है और धानी की हेल्थ से अलावा कुछ और मायने नहीं रखता। अद्विजय ने हाँ में सिर हिला दिया और वो तीनों फिर कार से निकलकर होटल के अंदर चले गए। उन्होंने रूम नंबर 104 को तलाश किया। 100 के अंदर इस वक्त एक लड़की बैठी हुई थी, उसके कंधे पर सोल रखा हुआ था और वो किसी व्हील चेयर पर थी। उस लड़की के बालों का कलर सुनहरा था। आरोही और अद्विजय देख सकते थे कि वो औरत सोफे पर बैठे हुए अपनी उंगलियों को सोफे पर बार बार टेप कर रही थी। जब अद्विजय और आरोही उसकी तरफ बढ़े तो अचानक उस लड़की ने अपना हाथ ऊपर उठाया, जिससे कि वो उन्हें वहीं थम जाने का इशारा कर रही थी। उसके पास एक बाउंसर खड़ा था जिसने अपने हाथ आगे बांधे हुए थे। वो उन दोनों को देखकर बोला, मैडम ने कहा था कि वो सिर्फ बच्चे की माँ से मिलना चाहती है, लेकिन आप तो अपने हस्बैंड को अपने साथ लेकर आई हैं। ये सुनकर अद्विजय बोला, शी इज माई वाइफ एंड द पेशेंट इज माई डॉटर, सो आई वांट टू मीट माई डॉटर्स डोनर। ये सुनते ही वो बाउंसर बोला, लेकिन हमारी मैडम आपसे नहीं मिलना चाहती। अचानक वो लड़की खड़ी हुई, उसने सोल को ठीक किया और बोली, ठीक है, मुझे आपसे अब मिलने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऑपरेशन का इंतजाम करें, मैं उस दिन हॉस्पिटल आ जाऊंगी। ये सुनकर अद्विजय बोला, लेकिन क्या गारंटी है कि आप उस दिन पहुंच जाएंगी? ये सुनते ही वो लड़की बोली, हम जो वादा कर देते हैं उसे निभाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सुनकर अद्विजय ने फिर से उस लड़की पर शक जताया, मगर वो लड़की और उसका ऑरा देखकर लग रहा था कि वो किसी रिच एंड पावरफुल फैमिली से है। अगर वो खुद उनकी मदद करने सामने आई थी तो वो ऐसे पीछे नहीं हटने वाली थी। इसीलिए उसने कोई सवाल नहीं किया और आरोही का हाथ पकड़कर वहां से निकल गया। अद्विजय, मुझे उस लेडी से मिलकर उन्हें थैंक्स करना था। आरोही परेशान होकर बोली। ये सुनकर अद्विजय बोला, ये तुम ऑपरेशन होने के बाद भी तो मुझसे मिल सकती हो, समझी? अब यहाँ से चलो। आरोही धानी को साथ लेकर वो रावत विला के लिए निकल गया। जब विला में इंटर हुए थे उन्होंने कुछ फालतू लोगों को वहां सोफे पर बैठे देखा। अद्विजय ने कहा, धानी की मम्मी, क्या मेरा घर वाकई में कोई धर्मशाला है? इतने लोग काफी नहीं थे क्या? ये सुनकर आरोही झेप गई और बोली, आप इतने कंजूस ना बने, वो आपके दोस्त हैं। ये सुनकर अद्विजय बोला, नहीं, वैसे भी ये गुड़ पर लगी मक्खी की तरह मुझसे चिपका हुआ रहता है, आई डोंट लाइक हिम। अद्विजय इस वक्त मानव की बात कर रहा था। वही अपनी पत्नी प्रीता के साथ रावत विला आया और वहां बैठकर आरोही और अद्विजय का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आगे बढ़ते हुए अद्विजय आरोही उसके पास आए तो वो जल्दी से सोफे से खड़ा हुआ और अद्विजय के पास आकर उसने अचानक आरोही को गले लगा लिया और आरोही की पीठ पर जोर जोर से थपथपाते हुए बोला, कैसा है मेरा गोलू मोलू? इस पर आरोही ने कहा, मानव, मुझे छोड़ दो। ये सुनते ही मानव बोला, अरे यार, मेरे पुराने दोस्त से ही शादी हुई है, तुम्हारी भाभी और दोस्त दोनों हो, तुम गले लगने पर ऐसे शर्माओ मत। हाँ। ये सुनकर आरोही ने उसे अपने से दूर किया और बोली, मैं शर्मा नहीं रही हूँ, मेरे चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सुनते ही मानव ने मासूम बनते हुए कहा, अगर मैं लोगों का चेहरा और दिमाग पढ़ने की शक्ति हासिल कर पाता तो आज प्रीता मेरी वाइफ नहीं होती, मैं उसे एक बार में ही देखते हुए ही भाग जाता। ये सुनते ही पीछे से उसे हिल्स की टक टक करने की आवाज आई। प्रीता ने पीछे से आकर मानव के कान को खींच लिया। मानव दर्द से कराहने लगा। अद्विजय ने आगे बढ़कर मानव को अपने रास्ते से धक्का देकर हटा दिया और आरोही को लेकर वहां से जाने लगा। उन दोनों के सामने गर्वित आया। गर्वित ने डटकर उन दोनों का सामना किया और बोला, मुझे धानी चाहिए। ये सुनकर अद्विजय की गोद में मौजूद धानी बोली, दोस्त, आज मैं मम्मा डैडी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ बाद में खेलूंगी, तुम भी इतने अपनी मम्मा पापा के साथ खेलो। ये सुनते ही फिर गर्वित उदास हो गया और बोला, लेकिन मेरे मम्मा पापा तो मेरे साथ कभी खेलते ही नहीं और उन्हें तो मेरी याद भी नहीं आती। ये सुनकर प्रीता और मानव दोनों गिल्टी महसूस करने लगे। आरोही पलटी और बोली, प्रीता, मानव माना कि तुम दोनों ही अभी भी लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, अकेले ट्रैवल करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी बच्चों को जन्म नहीं देना चाहिए था। जब तो दोनों उसकी जिम्मेदारी ही उठाने के लिए तैयार नहीं हो, अब तुम्हें गर्वित का ख्याल रखना चाहिए, मगर तुम दोनों को तो लड़ाई और ट्रैवलिंग से ही फुर्सत नहीं है, तुमने कभी बच्चे के बारे में सोचा है? ये सुनते ही प्रीता और मानव दोनों ने गर्वित को देखा। गर्वित दोनों